students, welcome to Simplified Maths. Today in this video we are going to discuss a topic of conic section of class 11, that is hyperbola. So let's get started. हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला कैसे बनता है हमारा, लाइक दिस, ठीक है। 0 से अल्फा के बीच में जब एंगल हो जाता तो हमारा हाइपरबोला बनता था, ठीक है। ये हमारा कोण होता था। सो इस टाइप, ये हमारी एक्सिस होती थी। हम इस टाइप से प्लेन को रखते थे तो हमारी जो फिगर आती थी वो हाइपरबोला आती थी। यहाँ पे हाइपरबोला बनता था और यहाँ पे हाइपरबोला बनता था, राइट। सो हाइपरबोला इस तरह से होता है। ये हमारी फोकस होती है F1 F2, ठीक है। तो फोकाई होती है इसमें। सो हाइपरबोला की डेफिनेशन से पहले मैथमेटिकल टर्म्स में हम समझते हैं। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ हाइपरबोला पे, सपोज करो मैंने ये पॉइंट लिया है P हाइपरबोला पे, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूं फोकस से, मींस मैं करूं PF1 माइनस PF2, वो किसके इक्वल आएगा। अगर मैं कोई और पॉइंट लेती हूँ हाइपरबोला पे, आप दोनों में से किसी भी हाइपरबोला पे पॉइंट ले सकते हो। A पॉइंट लेती हूँ, इसका डिफरेंस करती हूँ AF2 माइनस AF1, मींस बड़े में से छोटे को मैं माइनस कर रही हूँ। और पॉइंट ले लो, सपोज B पॉइंट लेती हूँ मैं, ठीक है। सो BF1 माइनस BF2, मीन्स इनके डिफरेंसेस सारे इक्वल आएंगे, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, जो ये होता है फोकाई का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ हाइपरबोला। पैराबोला में भी, इलिप्स में भी हमने यही कहा था, है ना। तो फोकस थे इलिप्स में, पैराबोला में तो एक ही होता है। पैराबोला में दो फोकस, इलिप्स में दो फोकस थे। दो फोकस के जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा होता है सेंटर। हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो ये है हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये हमारी वर्टिसेस हैं। नाउ इसमें दो चीजें आती है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। वो लाइन जो फोकाई से पास कर रही है, फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, वो लाइन जो फोकाई से पास कर रही है उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस सेंटर ऑफ हाइपरबोला से जाती है, इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्स एक्सिस को, तो ये हमारी होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। हाइपरबोला ऐसे भी बन सकता है, तो उस केस में ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी क्योंकि इनके फोकस ये होंगे F1 F2, राइट। तो फोकाई से पास करने वाली ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये फिर उस केस में हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितनी भी फिगर्स डिस्कस की है, जितने भी कोनिक सेक्शंस डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसमें हमने एक चीज देखी है, फोकाई की लेंथ को हमने C से ही डिनोट किया है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये C है तो ये डबल हो गया, मींस 2C। वर्टेक्स टू वर्टेक्स का डिस्टेंस, वर्टेक्स को हमने A से डिनोट किया था, तो यहां से यहां तक ये वर्टेक्स है, सो ये क्या हो गया 2A, ठीक है। B क्या होता था, दैट वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2B, ठीक है। अगर हम रिलेशनशिप निकाले ABC में, लाइक वी डिड इन इलिप्स ऑल्सो, सो आप वैसे ट्राई करना खुद से, अगर नहीं होता है तो राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन डिराइव। तो उससे हम अगर A B C के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे तो B मेरा आएगा अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और आई कैन से दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू, A स्क्वायर को इस साइड ले आओ, A स्क्वायर इक्वल्स टू, नहीं तो यही याद रख लो, B इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर, ठीक है। जैसे भी आप याद रखना चाहें, सो इसमें ये रिलेशनशिप होता है। हाइपरबोला जाने से पहले इलिप्स जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ डेरिवेशन रिपीट नहीं करूंगी। इलिप्स में हमने इसेंट्रिसिटी देखी थी, C बाय A होता है। C क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू फोकाई, ठीक है, किसी भी एक फोकस का बीच का डिफरेंस। ये कंप्लीट 2C है तो ये हमारा हो गया C। सो C बाय A, A क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन
सेंटर टू वर्टेक्स, ठीक है, ये कंप्लीट 2 है तो ये ए हो गई, ये हमारी आ गई इसेंट्रिसिटी। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखो ये हाइपरबोला में ये रिलेशन है, इलिप्स में हमारा क्या रिलेशन था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हमारे दो तरह के इलिप्स में हमारे 2 केसेस थे, ऐसे ही हाइपरबोला में हमारे 2 केसेस हैं। पैराबोला में वी हैव 4 केसेस, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आई थी। सो हाइपरबोला के केस में 2 केसेस आएंगे। फर्स्ट लाइक दिस, ये फोकस है तो ये हमारा होगा माइनस सी ए सी जीरो, ये हमारा होगा सी जीरो, ये हमारा होगा ए जीरो और ये हमारा होगा माइनस ए जीरो। ठीक है, ये वर्टेक्स है क्योंकि और ये फोकाई है, राइट। तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगी और ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई, राइट। ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस है लाइक दिस, तो ये हमारे फोकाई होंगे 0 सी 0 माइनस सी, ये होगा 0 माइनस ए पॉइंट और ये होगा 0 ए पॉइंट। ठीक है, तो इस केस में हमारी y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है क्योंकि ये फोकाई से पास कर रही है और ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, ये ओ सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सो इस केस में हमारी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं हुआ है, इलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ नेगेटिव साइन आ गया है। ठीक है, उसमें क्या था, पॉजिटिव साइन थे दोनों में, इलिप्स के केस में इसमें नेगेटिव साइन आ गया है, दैट्स इट। ठीक है, आपको याद रहेगा अगर y स्क्वायर की टर्म पहले है, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस में है, अदरवाइज x एक्सिस में है, राइट। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूं क्योंकि इसकी डेरिवेशन सेम है एज वी डिड इन इलिप्स। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है, अगर ये वाला मैं हाइपरबोला लेती हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, किसी भी फोकाई से पास करती हुई लाइन और जिसके एंड पॉइंट्स टच करे हाइपरबोला को, ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, ये F1 फोकाई है, ये F2 फोकाई है, किसी भी एक को लेके आप निकाल सकते हैं। इलिप्स के केस में जो आया था लेटस रेक्टम सेम है, सेम डेरिवेशन है। L क्या आया था उधर 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, डेरिवेशन सेम है, डू इट योरसेल्फ, सेम लाइंस। ठीक है, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। नाउ वन मोर थिंग, अगर xy मेरे पॉइंट्स हैं हाइपरबोला पे, पॉइंट्स हैं हाइपरबोला पे मींस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को सेटिस्फाई करते हैं, तो माइनस एक्स वाई भी सेटिस्फाई करेंगे, वाई माइनस एक्स भी सेटिस्फाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई भी सेटिस्फाई करेंगे। अगर इन चारों में से एक भी पॉइंट ऑन हाइपरबोला गिवन है तो ये चारों ही सेटिस्फाई करेंगे, राइट। वन मोर थिंग, अगर हमारा a इक्वल्स टू b हो जाए तो हमारा जो हाइपरबोला बनेगा वो इक्विलेटरल हाइपरबोला बनेगा, राइट। सो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, a क्या होता है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला से वर्टेक्स का डिस्टेंस, और 2b में क्या लेती हूँ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। ठीक है, सो व्हेन a इक्वल्स टू b मींस ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो हमारा हाइपरबोला इक्विलेटरल हाइपरबोला बनेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की। टिल देन बाय बाय, सी यू।